This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillahirrahmanirrahim. Dear teachers and students, Assalamu alaikum. Welcome back to the class. And in this lecture, we will continue the same Unit 11, the forks and the stalk. And we will focus very important areas of English language learning, intonation and review of verb tenses. Specifically the simple present, present continuous and simple past tenses, इस पे हम डिटेल में बात करेंगे and intonation पे. This lecture is designed for learners who want to improve their speaking, reading and writing skills by understanding how these concepts contribute to language use. आपके इस यूनिट में बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं आपको लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने में, स्पोकन में, राइटिंग स्किल इम्प्रूव करने में. सो लेट्स स्टार्ट विद इंटोनेशन. व्हाट इज़ इंटोनेशन? इंटोनेशन is the rise and fall of the pitch of the voice when we speak. It is what makes spoken language expressive and meaningful. Beyond the literal words, through intonation, speakers express emotions, attitudes, and intentions, and also help listeners understand if a sentence is a question, statement, or command. In simple words, intonation लहजा से मुराद बोलते वक्त आवाज़ के उतार चढ़ाव का अंदाज़ है. ये किसी ज़ुबान को महज अल्फाज से हटकर जज्बाती और बामानी बनाता है. बोलने वाला अपने लहजे के ज़रिए अपने जज्बात, रवैये और इरादे ज़ाहिर करता है. यानी आपके जज्बात को रिफ़्लेक्ट करता है आपकी आवाज़ के ज़रिए, आपके लहजे, आपकी टोन से. आप देखिए, हम एक जैसा तो नहीं बोलते हर वक्त, ठीक है. जैसा वक्त होगा, जो मौजू होगा, जो फीलिंग्स होंगी वो साथ में होंगी और उसके मुताबिक उतार चढ़ाव आता है. दिस इज़ इंटोनेशन. हम इसकी एग्जाम्पल्स लेंगे ताकि आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें. अच्छा, डिफरेंट टाइप्स हैं इसकी. जैसे जैसे हमारे बोलने में उतार चढ़ाव है वैसे ही इसको भी हम डिस्क्राइब कर सकते हैं. लाइक राइजिंग इंटोनेशन, ऊपर की तरफ. यहाँ पे एरो का जो निशान है आपको जो बुक में आपकी एक्सरसाइज में है जिसमें शो की गई हैं, तो राइजिंग इंटोनेशन ऊपर की तरफ एरो मतलब सवालिया लहजा है, सवाल का इजहार. जब हम सवाल करते हैं तो आवाज़ आखिर में ऊपर जाती है ना. जैसा कि अगर मैं कहूँ आर यू गोइंग, क्या आप जा रहे हैं, तो अब आवाज़ इंटोनेशन हमारा जो उठाव है ऊपर की तरफ. आर यू कमिंग, आर यू कमिंग, वॉइस राइजेस एट द एंड. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, साथ साथ में आप बुक में भी देख सकते हैं इसको. सिमिलरली नेक्स्ट, फॉलिंग इंटोनेशन. बयानिया या खबरी अंदाज या लहजा. जब हम खबर देते हैं या मुकम्मल बात करते हैं तो आवाज़ आखिर में नीचे जाती है. फॉलिंग, इसीलिए इसे फॉलिंग इंटोनेशन कहा जाता है. आप देखेंगे आपकी बुक पेज 109 जो है उस पर नीचे की तरफ का एरो शो किया गया है. एग्जाम्पल लेंगे हम अच्छे से समझने के लिए. मैं स्कूल जा रहा हूँ. अब यहाँ पर आवाज़ जो है नीचे की तरफ जाती है. सो दिस इज़ कॉल्ड
फॉलिंग इंटोनेशन। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट अगर हम देखें, राइजिंग इंटोनेशन इन द मिडल, अधूरा या जुमला जारी रहने का लहजा। अच्छा, कोई बात जब कंप्लीट नहीं होती, अभी चल रही है, तो फिर और होगी हमारा जो लहजा होगा और जो उसकी अंदाज़ होगा बोलने का, उसकी इंटोनेशन, उतार चढ़ाव। मसलन मैंने किताब, कलम और बैग ख़रीदा। किताब और कलम पर आवाज़ थोड़ी ऊपर, बैग पर आवाज़ थोड़ी नीचे। I bought a book, a pen and a bag। तो ये द पर्पस इसलिए कि हमें इसकी भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जो हम अल्फाज बोलते हैं इसमें उतार चढ़ाव इसको क्या कहते हैं। ठीक है, और इसका जानना क्यों ज़रूरी, इसीलिए इतनी डिटेल में हम आपके साथ डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि दिस इज़ द पार्ट ऑफ लैंग्वेज इंटोनेशन। पैटर्न्स, ये हम पैटर्न्स शेयर कर रहे हैं आपके साथ कि कौन कौन से हैं जी इंटोनेशन, उतार चढ़ाव। फॉलिंग कमांड इंटोनेशन, फॉलिंग कमांड इंटोनेशन, हुक्म देते वक्त अक्सर आवाज़ आखिर में नीचे जाती है। ये काम अभी मुकम्मल करें, ये काम अभी मुकम्मल करें। ठीक है, फिनिश दिस वर्क नाउ, तो ये भी फॉलिंग। सो वाई इज़ इंटोनेशन इम्पोर्टेंट, जैसे मैं अभी बात कर रही थी। देयर आर सेवरल रीजंस, बहुत इम्पोर्टेंट है ये जानना। रीज़न कन्वेज मीनिंग, इवन इफ द वर्ड्स स्टे द सेम, इंटोनेशन कैन कम्प्लीटली चेंज द मीनिंग। आप बेशक अल्फाज वही चुनाव इस्तेमाल करें, उसे सिंपली भी बोल के देखें और उसे अपने जज्बात और जो सोच है आपकी उसके अकॉर्डिंग इंटोनेशन का यूज़ करते हुए उतार चढ़ाव के साथ, तो फिर बहुत चेंज होगा उसके मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल, यू आर गोइंग, ये स्टेटमेंट है, सिंपल बोला है, ठीक है इसमें, लेकिन अगर इसमें अपने इमोशंस का यू आर गोइंग, ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारा लहजा सवालिया हो गया। एक्सप्रेसिस इमोशंस, इंटोनेशन जो है वो जज्बात का इजहार करते हैं। इस पे पहले भी हमने जैसे बात की, जॉय, एंगर, सरप्राइज, ऑल आर रिफ्लेक्टेड इन योर वॉइस नोट, वॉइस टोन। आपकी आवाज़ से अंदाज़ा लगा लिया जाता है। आपने अक्सर नोट किया होगा, आपको कोई कॉल आए या आपसे, तो आपको समझ आ जाती है कि उसकी फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त क्या। ठीक है, इंडिकेट सेंटेंस टाइप, a falling tone indicates a statement, a rising tone suggests a question। ठीक है, हमें स्टेटमेंट और क्वेश्चन में फ़र्क समझ आता है। Proper intonation makes speech sound natural, easier for listeners to understand, adds comprehension, helps comprehension। ठीक है, मज़ीद समझने में मदद करते हैं। आपने देखा होगा जब हमने स्टोरी रीडिंग की तो उसमें इंटोनेशन का यूज़ था, जैसे जैसे सीन था वैसे वैसे हमारी वॉइस हो रही थी, तो उससे क्या बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होने लग जाती है। ठीक हो गया, चले इसको एक क्विक इसका रिव्यू करते हैं अगर आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई है। आर यू कमिंग, आर यू कमिंग राइजिंग है या फॉलिंग इंटोनेशन है? इज शी होम, आर यू कमिंग राइजिंग इंटोनेशन। ठीक हो गया, क्वेश्चन किया जा रहा है इसमें। अनसर्टेनिटी, सरप्राइज, यू आर लिविंग नाउ, यू आर लिविंग नाउ, सरप्राइज होके कि अब तुम जा रहे हो, राइजिंग। ही पास द टेस्ट, सो आपकी टोन से अंदाज़ा हो जाता है। अगर कोई लिस्ट है, कुछ वर्ड्स
उसमें कुछ नंबर ऑफ आइटम्स हैं, लाइक आई नीड एग्स, मिल्क राइजिंग है, एंड ब्रेड फॉलिंग है। ठीक है। इनकरेज कॉन्टिन्यूएशन, जब कोई चीज़ कंटिन्यू है मतलब अभी चल, एंड देन राइजिंग एंड देन सो ऑन, यानी कुछ अभी चल रहा है। फॉलिंग इंटोनेशन, आई एम गोइंग होम, कंप्लीट एक सेंटेंस है, आई एम गोइंग होम, फॉलिंग है। द सन इज शाइनिंग, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, कुछ सरप्राइज नहीं है, सो फॉलिंग इंटोनेशन। लेकिन कुछ अब जिसमें कमांड आ गई, लाइक क्लोज द डोर, ये भी फॉलिंग। लिसन केयरफुली, फॉलिंग। वेयर डू यू लिव, फॉलिंग। एक्सक्लेमेशन जिसमें आ गई, दैट्स फैंटास्टिक, और नो, दीज आर फॉलिंग। सो इस तरीके से आपने प्रैक्टिस करनी है। डू यू लाइक पिज़्ज़ा, अब देखिए बोल के अंदाज़ा हो गया, दिस इज़ राइजिंग। माई फेवरेट कलर इज़ ब्लू, सिंपल स्टेटमेंट, फॉलिंग। वेयर इज़ द नियरेस्ट बैंक, वो क्वेश्चन यानी जहाँ पे ये वेयर व्हाट आ गया, फॉलिंग। कैन यू हेल्प मी, येस और नो में आंसर है, कैन यू हेल्प मी, राइजिंग। व्हाट अ वंडरफुल सरप्राइज, जिसमें हैरानी इज सरप्राइज, फॉलिंग। एक्सप्लेनेशन जहाँ आ गया, कम ऑन प्लीज सिट डाउन, फॉलिंग। लास्ट पे टोन जो है हमारी। सो बहुत डिटेल में हमने इसको डिस्कस किया ताकि आप बहुत अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करें, और नेक्स्ट कहीं पे भी ये आपके आ जाता है टॉपिक्स में तो आपको बहुत अच्छे से इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी, और इसको फर्दर आपने मज़ीद स्टडी करना है, पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करना है, और इसको बार बार आपने आपस में एक गेम है ये, तो आप सेंटेंस बोले और उसमें से आप गेस करवाएं एक दूसरे को, सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक हो गया। सो इसको हम लास्ट पे क्विक रिव्यू भी इसका दोबारा से लेंगे। Now we are going to discuss about verb tenses. Tenses tell us when an action happens. कब कुछ हुआ, कौन से ज़माने में, आज हुआ, कल जो गुज़रा हुआ, या कल होगा। Past, present और future. So we are going to discuss about simple present tense, past and future. Simply. So let's start with simple present tense. The simple present tense describes actions that are habitual, general truths or facts. ठीक है, यानी रूटीन में जो काम हुआ है, कुछ फैक्ट्स बोले जाते हैं, वो सब प्रेजेंट टेंस में है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम पहले स्ट्रक्चर थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सिंपल जो पॉजिटिव जो सेंटेंसेस होंगे, सिंपल जिसमें बात की जाएगी, उसमें सब्जेक्ट के साथ बेस वर्ब और एस और यस का एडिशन है। बट अगर हमने उसके नेगेटिव मनफी जुमले बनाने हैं तो उसमें हमें हेल्पिंग वर्ब डू और डज के साथ नॉट का यूज़ करना है, और फर्स्ट वर्ब भी यूज़ होगी, बेस वर्ब जिसे कहते हैं हम। और अगर क्वेश्चन आ गया, सवालिया जुमले हैं, तो सेम हमें हेल्पिंग वर्ब डू और डज, देन सब्जेक्ट एंड देन बेस वर्ब। तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, लेकिन अभी हम एग्जांपल्स के थ्रू इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। हैबिट्स के हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक आई गो टू स्कूल एवरी डे। रोज़ाना जाना एक हैबिट है, स्कूल हर कोई डेली ही जाता है, तो आई गो टू स्कूल एवरी डे। आई गो बेस फॉर स्कूल एवरी डे। Similarly, general truth, the earth revolves around the sun. This is an example of present tense.
शेड्यूल्ड इवेंट्स लाइक द ट्रेन लीव्स एट 6 PM, जो एक मुतय्यन करदा शेड्यूल के मुताबिक काम हो रहे हैं, दिस इज़ आल्सो एग्जाम्पल। कुछ और एग्जाम्पल्स हम लेंगे। शी ड्रिंक्स कॉफ़ी इन द मॉर्निंग, शी ड्रिंक्स कॉफ़ी इन द मॉर्निंग, दे प्ले फुटबॉल एवरी वीकेंड, डज ही लाइक पिज़्ज़ा, he does not eat meat. So ये कुछ एग्जाम्पल्स जिसमें हमने देखा कि इंटरोगेटिव और नेगेटिव को भी हमने देखा कि कहाँ हेल्पिंग वर्ब डू और डज और उसके साथ नॉट का यूज़ किया गया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस। चलें, एक सेंटेंस में बोलूँगी, उसमें मुझे आपने कंप्लीट करके बताना कि यहाँ पे क्या आएगा। माई फादर स्पेस द न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग। माई फादर, यहाँ पे जो बेस वर्ब है रीड, उसके साथ एस का एडिशन होगा। माई फादर रीड्स द न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग। सिंपल सेंटेंस बोलने लगे, इसको आपने इंटरोगेटिव में चेंज करना है। यू लाइक आइसक्रीम, सिंपल है, यू लाइक आइसक्रीम। अगर हमने सवाल करना है कि क्या आपको आइसक्रीम पसंद है तो क्या कहेंगे हम, डू यू लाइक आइसक्रीम। हेल्पिंग वर्ब डू का यूज़ है। सो दिस इज़ अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसको आपने जब स्टडी करें कोई भी चैप्टर तो उसमें भी देखा करें एग्जाम्पल, जो सेंटेंसेस बोले जा रहे होते हैं तो उसमें आपने आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल्स अगर हम देखें इसी आपके जो द फोक्स एंड द स्टॉक स्टोरी, लाइक द फोक्स ईट्स ग्रेप्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस। द फोक्स डज नॉट ईट ग्रेप्स, डज द फोक्स ईट ग्रेप्स। फोक्स को हमने लिया है, वो पता है आपको बड़े मशहूर है कि ग्रेप्स खाती है, तो उसकी हमने आपको एग्जांपल लेके समझाया कि देखें सिंपल में हमने बोला द फोक्स ईट ग्रेप, फिर नेगेटिव में अगर मनफी उसकी नफ़ी कीजिए द फोक्स डज नॉट, यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब डज नॉट का इस्तेमाल करें। सो द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज़ यूज फॉर एक्शंस दैट टेक प्लेस इन द प्रेजेंट। We use the present form of the verb to make the simple present tense. Very simple. ठीक हो गया? I hope you did understand. बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया। और इसके बाद सिंपल प्रेजेंट को हमने थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ली है। ग्रेजुअली जैसे जैसे आप आगे चलेंगे तो फिर फर्दर इन टेंसेस पे बात होगी। नाउ सिंपल कॉन्टिन्यूस टेंस, कॉन्टिन्यू कोई काम जारी है प्रेजेंट, उसकी बात कर रहे हैं। द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एन ऑन गोइंग एक्शन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ठीक है, कोई काम अभी जो हो रहा है जारी है उसकी बात की जाती है। द प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस shows actions happening right now or around now, temporary actions और future plans. So इसमें हम subject के साथ helping verb is am are और base verb के साथ हमेशा ing का यूज़ होता है। ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। अगेन हम एग्जाम्पल्स लेंगे। वो ख़त लिख रही है, लिख रही है, देखिए काम जारी है, कॉन्टीन्यूस हो, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस। शी इज़ राइटिंग अ लेटर। मैं अपने दोस्त के पास इस हफ्ते रह रहा हूँ। आई एम स्टेइंग विद अ फ्रेंड दिस वीक। विलेजर्स आर ईटिंग, विलेजर्स आर ईटिंग। ये सिंपल कॉन्टिन्यूस में ये भी एग्जाम्पल। ही इज़ ऑलवेज इंटरप्टिंग, बाज़ों का स्टूडेंट बार बार इंटरप्ट कर रहे होते हैं तो टीचर अक्सर ही बोल देते हैं। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स। और सेम अगर हम उसको नेगेटिव और इंटरोगेटिव में देखें, अब सिंपल एग्जाम्पल, मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश। अगर मैं इसे नेगेटिव में बोलूँ, आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश।
इंटरोगेटिव सवालिया में अगर हम लेके जाएं, एम आई टीचिंग इंग्लिश? दे आर नॉट स्लीपिंग राइट नो, वो अब नहीं सो रहे हैं. इज शी कमिंग टू द पार्टी? सो दीज आर द बेसिक कॉमन एग्जाम्पल्स. आप एक एग्जाम्पल लें, उसको आप सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव में एट टाइम प्रैक्टिस करें. सो प्रैक्टिस टाइम. मैं एक सेंटेंस इनकम्प्लीट बोलूँगी, आपने कंप्लीट करना है. ही प्ले द गिटार एट द मोमेंट, यानी अभी वो गिटार बजा रहा है. अब ये इसको आपने कॉन्टिन्यूस फॉर्म में चेंज करना है. ही, गुड, ट्राई. ही इज प्लेइंग, वेरी गुड. ओके, मेक अ क्वेश्चन. दे आर वॉचिंग टीवी, इसको इंटरोगेटिव में चेंज करें, सवाल बनाएं. यस, ट्राई. ओके, आर दे वॉचिंग टीवी एंड क्वेश्चन मार्क. यस, आपने हमेशा सवालिया जब भी जुमला हो तो क्वेश्चन मार्क भी यूज़ करना है. सिमिलरली हमने जहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस और कॉन्टीन्यूस को अंडरस्टैंड किया, अब हम सिंपल पास्ट टेंस को भी डिस्कस करेंगे, ताकि इससे कंपैरिजन से जब आप कंपेयर करोगे ना तो और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी. द सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड फॉर एक्शंस दैट टुक प्लेस इन द पास्ट. वी ऐड डी और ईडी टू द प्रेजेंट फॉर्म टू कन्वर्ट इट टू द पास्ट फॉर्म. माजी में चेंज करना है ना, पुरानी बात, हो गया कोई काम. द सिंपल पास्ट डिस्क्राइब्स एक्शंस दैट हैपन एंड फिनिश्ड इन द पास्ट. जो लम्हा गुजर गया उसकी बात हो रही है. और इसका स्ट्रक्चर भी सिंपल. इसमें बेस वर्ब नहीं, इसमें पास्ट वर्ब, सेकंड वर्ब यूज़ होगी. सिंपल सेंटेंसेस में सब्जेक्ट प्लस पास्ट वर्ब. बट जब नेगेटिव और क्वेश्चन या सवालिया अंदाज में बात होगी या मनफी, तो फिर हमने बेस वर्ब भी यूज़ करनी है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब हमारा डिड हो जाएगा. ठीक है, डिड और डिड नॉट. आई विजिटेड लंदन लास्ट समर. मैं पिछली गर्मियों के मौसम में लंदन गया. सो ये सिंपल पास्ट टेंस की एग्जाम्पल. सीरीज ऑफ एक्शंस, यानी कि इसमें मुख्तलिफ काम देखे हुए. शी वोक अप, ब्रश्ड हर टीथ एंड लेफ्ट फॉर वर्क, यानी हम इतने सारे उसके एक्शंस को पास में डिफाइन करें कि वो उठी थी, फिर उसने, होती है ना कॉमन हमारी लाइफ में इस तरह की भी बात, फिर वो उसने दांत साफ किया फिर चली गई. सो दिस इज़ ऑल अबाउट सिंपल पास्ट टेंस. They watched a movie yesterday. हम कुछ और एग्जाम्पल्स ले रहे हैं. They watched a movie yesterday. So this is the example of simple past tense. He didn't go to school. ये चूँकि नेगेटिव मनफी जुमला, he didn't go to school. Similarly अगर हम इंटरोगेटिव सवालिया में देखें, did you enjoy the party? सो सिंपल पास्ट टेंस को अभी हम डिस्कस कर रहे हैं. आई विल स्पीक आउट अ सेंटेंस, आपने उसको पास्ट टेंस में कंप्लीट करना. वी स्पेस विजिट द म्यूज़ियम लास्ट संडे. नाउ टेल मी, यहाँ पे क्या चेंज आएगा? यस, पास्ट वर्ब यूज़ होगी. वी विजिटेड द म्यूज़ियम लास्ट संडे. Good. Okay, now try to make a negative. She baked a cake. She baked a cake. इसको आपने नेगेटिव में चेंज करना है. हम पास्ट टेंस डिस्कस कर रहे थे, सिंपल पास्ट. ओके, ट्राई दिस. नेगेटिव, हेल्पिंग वर्ब did, yes, and base verb, very good. She did not bake a cake. उसने केक नहीं बनाया. सो हम क्विक इसको अगर कंपैरिजन करें, प्रेजेंट सिंपल
रेगुलर हैबिट्स और फैक्ट्स आ जाते हैं उसमें. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, एक्शन हैपनिंग नाउ, टेम्परेरी, कोई भी काम अगर वक्ती तौर पे कुछ जारी है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. पास्ट, कंप्लीटेड पास्ट एक्शंस, हो गया एक काम, ठीक हो गया. सो few more examples. Quick quiz. आपने इसको कंप्लीट करना है. I study English yesterday. आप देखें इसमें चूँकि yesterday आ गया, बताओ ये कौन सा टेंस है और इसमें कौन सी वर्ब यूज़ होगी. Try to answer quick. Yes, I studied English yesterday. Very good students. Okay, fine. One more. एक दो एग्जाम्पल्स और लेंगे. आर यू रेडी? दे स्पेस प्ले बास्केटबॉल एवरी सैटरडे. अब ये कौन सा टेंस है, आपको अच्छे से समझ आना चाहिए. अब ट्रांसलेशन देखें. दे प्ले बास्केटबॉल एवरी सैटरडे. यहाँ पे कुछ चेंज आएगा या ठीक है? दिस इज पास्ट और प्रेजेंट और कॉन्टिन्यूस वर्ड. यस, सिंपल प्रेजेंट, सो बेस वर्ब प्ले ही रहेगा. गुड. दे प्ले बास्केटबॉल एवरी सैटरडे. शी वॉच टीवी राइट नाउ, यानी कि वो अभी टीवी देख रही है. राइट नाउ से हमें अंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो यहाँ पे क्या चेंजेस आएंगे, क्या आंसर है? और ये कौन सा टेंस है? ट्राई टू आंसर. Yes, good. Present continuous. So present continue में हमने helping verb is am are. So she is और addition है base verb के साथ ing का. You remember, she is watching TV right now. इस तरीके से अगर इसको हम नेगेटिव लें, she is not watching TV right now. और अगर मैं कहूँ कि इसको क्वेश्चन में चेंज करें तो फिर कैसे आप बोलोगे? Anyone? Yes. Is she watching TV right now? Very good. So, आपने इस तरीके से प्रैक्टिस करना है, अंडरस्टैंड करना है. डिफरेंट आप ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग किया करें. If you want to improve your language, spoken, reading, writing, so please keep reading, keep listening. बहुत अच्छा इंग्लिश को सुना भी करें. ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश, अच्छी मूवी, कार्टून और फिर बुक रीडिंग बहुत करें. उससे आपके टेंसेस, ग्रामर, राइटिंग स्किल्स काफ़ी इम्प्रूव होंगे. सो वी हैव डन. सो दिस इज़ द टाइम ऑफ क्विक रिव्यू. Let's quickly summarize what we learned today. क्या सीखा हमने? कुछ सीखा भी या नहीं सीखा? Of course we learned a lot. काफ़ी सारी आपकी जो है ना इस यूनिट के जितने भी इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज में जो थे क्वेश्चंस, जो भी टॉपिक्स थे, वो कवर हैं. कुछ हमने पहले कर लिए आपके जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें, और जो लास्ट यूनिट हमने डिस्कस किया, तो कंप्रीहेंड करना, क्रिएटिव राइटिंग, ये सारी चीज़ें कॉमन हैं और वो हमने बहुत डिटेल में पहले डिस्कस किया है. तो वो कहीं भी किसी भी चैप्टर का वो पार्ट है तो आप अब ईज़िली कर सकते हो. ठीक है, तो हमने वो टॉपिक्स डिस्कस किए कि जो यहाँ पे आपके इस यूनिट में समथिंग न्यू, वी फाइंड समथिंग न्यू एंड डिफरेंट, तो वो हमने आपके साथ डिस्कस किया. फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटोनेशन makes speech meaningful, emotional and clear. हमने इंटोनेशन पे बात की. लहजे, आवाज़ का उतार चढ़ाव जो कि हमारी गुफ्तगू में जज्बात की अक्कासी करता है, मज़ीद उसको खूबसूरत बना देता है और ज़्यादा इम्प्रेसिव बना देता है. एंड वी डिस्कस इन डिटेल वर्ब टेंसेस, जिसमें हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस और हमने साथ में
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस और हमने पास्ट सिंपल पास्ट टेंस को भी डिस्कस किया। सो व्हाट शुड यू डू? आपको एक तो इंटोनेशन की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, जो कि साथ में हमने बुक को भी रेफ़र किया कि उसमें आपने देखना है कि कहाँ पे राइजिंग, कहाँ पे फॉलिंग इंटोनेशन है। ठीक है, पैटर्न्स क्या हैं, पैटर्न्स भी हमने डिस्कस किए थे। डू यू रिमेंबर? याद है कौन कौन से पैटर्न्स थे? कन्वेज मीनिंग, एक्सप्रेस इमोशंस, इंडिकेट सेंटेंस टाइप, और जो बेसिक थी राइजिंग और फॉलिंग इंटोनेशन, इस पे हमने बात की। सो आपने अच्छे से एक्सरसाइज को रिव्यू करना है और ये सारी दोबारा से आपने इस पे वर्क करना है, इसको प्रैक्टिस करना है। टेंसेस आपने काफ़ी सारी एग्जांपल्स खुद से राइट करनी हैं और आपने उसको इन राइटिंग बार बार प्रैक्टिस करके अंडरस्टैंड करना है। सो वी हैव डन with unit 11. Inshallah ta'ala, see you again with new lesson. Till then, take care, keep smiling. Allah Hafiz.